नमस्ते आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण। हमारी श्रृंखला प्राणायाम पर होने वाली है, यानी श्वास पर होने वाली है। आप पूछ सकते हैं कि जब से बच्चा पैदा होता है सांस लेता है और जब तक हम जीवित होते हैं तब तक सांस चलते रहती है, यानी ये पूर्णतः स्वचालित है। इसमें कौन सी ऐसी स्किल वाली बात है? उन्हीं स्किल वाली बात को हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे इस 30 श्रृंखला में। कल हमने प्राणायाम के बुनियादी को सीखा, आज हम श्वसन के प्रकार को समझेंगे। अभी तक हम सिर्फ जान रहे हैं कि सांस लेते हैं, लेकिन इसके भी कितने वैरायटी होते हैं और इन वैरायटी का कैसे हम इस्तेमाल करें, क्या लाभ ले सकते हैं। मेरा आग्रह यही है कि आप गौर से सुनिए। अगर अभी नहीं सुन पा रहे, सब रिकॉर्डिंग में जा रहा, आप बाद में भी सुन सकते हैं। लिविंग हैप्पीली यूट्यूब चैनल है, आप शायद नहीं जानते होंगे तिवारी सर, है ना। आपको आज हम लिंक दिखा देंगे, यहाँ पर सारे रिकॉर्डिंग जाते हैं। आप कभी आराम से ऑडियो सुनिए, अगर पूरा नहीं देख पा रहे हैं ऑडियो जरूर सुनिए। हो सकता है कि आप ये तमाम बातें को जानते होंगे तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो कुछ ना कुछ जुड़ेगा। पर ध्यान जरूर दीजिएगा, मैं ये सिंपैथी के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप दया कीजिए, वो दया मत कीजिए। आप अपने जानकारी बढ़ाने के लिए इसे जरूर सुनिए। गुड मॉर्निंग सर। आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आप सभी का हृदय से स्वागत है 30 डेज प्राणायाम मास्टर क्लास। ब्रेथ, एनर्जी, माइंड, मेडिटेशन के दूसरे दिन में कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से अपनी यात्रा शुरू की थी। क्या सांस केवल हवा का आवागमन है? क्या सांस केवल ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की प्रक्रिया है, या हमारी सांस के पीछे जीवन, ऊर्जा और चेतना का कोई गहरा विज्ञान भी छिपा है? हमने जाना कि योग की दृष्टि से प्राण केवल सांस या ऑक्सीजन का पर्याय नहीं है, सांस को प्राण तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। लेकिन आज हम आध्यात्मिक दर्शन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और प्रवेश करेंगे मानव शरीर के अद्भुत वैज्ञानिक संस्कार में, उस संसार में। आज हम जानेंगे हम सांस लेते कैसे हैं, हवा हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद कहां जाती है, हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं, हमारा डायफ्राम क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे रक्त तक कैसे पहुंचती, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर कैसे निकलती है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हर प्रकार की सांस समान होती है? क्या हम केवल एक ही तरह से सांस लेते हैं, या हमारी सांस के भी अलग अलग पैटर्न और स्तर है? आज हम विस्तार से समझेंगे नेचुरल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, थोरैसिक या चेस्ट ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग, फुल यौगिक ब्रीदिंग, और अंत में समझेंगे इन सभी का संबंध प्राणायाम से क्या है। तो आइए, आज हम अपनी सांस को केवल महसूस नहीं करेंगे, आज हम अपनी सांस को समझेंगे, क्योंकि जिस सांस को हम समझ लेते हैं उसके साथ हमारा संबंध बदल जाता है। तो शुरुआत करते हैं, सांस क्या है, ब्रीदिंग क्या है। सरल भाषा में ब्रीदिंग का अर्थ है वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना। लेकिन शरीर विज्ञान की दृष्टि से यह केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं है, यह एक अत्यंत सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें शामिल होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, एयर पैसेजेज, ब्लड सर्कुलेशन, हीमोग्लोबिन, ब्रेन स्टेम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अर्थात हमारी हर सांस के पीछे हमारा पूरा शरीर काम कर रहा। जब हम सांस लेते हैं ना, तो केवल हमारे फेफड़े काम कर नहीं होते हैं, हमारा मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम,
श्वसन मांसपेशियां, हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं और हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ये जानते हैं? आइए हम अपनी सांस की यात्रा को समझते हैं। पहले जब हम सांस अंदर लेते हैं ना साथियों, तो हवा का मार्ग सामान्यतः कैसा होता है जानते हैं? नोज से इसकी यात्रा शुरू होती है, फिर नेसल कैविटी, फिर फायरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, फिर आते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वोई यानी नाक से प्रवेश, गले से होते हुए श्वास नली, ब्रोंकाई, छोटी वायु नलिकाएं और फेफड़े की सूक्ष्म वायु कोशिकाएं। इन्हीं अंतिम सूक्ष्म संरचनाओं को कहा जाता है अल्वेलाई। यहीं पर होता है सांस के विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, यानी गैस चेंज, अर्थात ऑक्सीजन का रक्त में प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त से बाहर निकलना। इस सांस की यात्रा जानते हैं साथियों? कैसे नाक से फेफड़ा तक जाता है। जब हम नाक से सांस लेते हैं ना, तो नाक के केवल हवा को अंदर जाने का रास्ता नहीं देती, नाक हवा को फिल्टर करती है, उसे गर्म करती है, ह्यूमिडिफाई करती है और श्वसन तंत्र के लिए उसे अधिक उपयुक्त बनाती है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में नेसल ब्रीदिंग को प्राथमिकता देना उपयोगी है और योग परंपरा में भी नासिका से श्वास का विशेष महत्व है, क्योंकि योग में सांस केवल गैसों का आदान प्रदान नहीं है, वह शरीर, प्राण और मन के बीच एक सेतु है। हमारे फेफड़े जो है ना, यह हमारे शरीर का अद्भुत श्वसन अंग है। हमारे दो मुख्य फेफड़े होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। फेफड़े स्वयं किसी बैलून की तरह सक्रिय रूप से हवा को अंदर नहीं खींचते। यह बात महत्वपूर्ण है। फेफड़े को फैलाने और सिकोड़ने का काम मुख्य रूप से श्वसन मांसपेशियां और थोरेसिक कैविटी में प्रेशर चेंजेस के माध्यम से होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डायफ्राम। ये डायफ्राम जानते हैं? हमारी सांस का महान नायक है, हीरो है, द ग्रेट हीरो। डायफ्राम एक डोम शेप्ड स्केलेटल मसल है जो हमारे चेस्ट एक्टिविटी और एब्डोमिनल एक्टिविटी के बीच स्थित होता है। और जब हम सामान्य रूप से सांस अंदर लेते हैं ना, तो डायफ्राम कंट्रैक्ट और नीचे की ओर जाता है। इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है और फेफड़ा में हवा प्रवेश करती है। जब डायफ्राम रिलैक्स करता है, वह अपनी डोम शेप्ड स्थिति की ओर लौटता है और सामान्य एक्सपीरेशन में हवा बाहर निकलती है। इसलिए डायफ्राम को ब्रीदिंग का प्राइमरी मसल कहा जाता है। और यहीं से हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। जब हम कहते हैं पेट से सांस लेना, तो वास्तव में सांस पेट में नहीं जाती, हवा फेफड़े में ही जाती है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग या बेली ब्रीदिंग शब्द का अर्थ है डायफ्राम की सक्रियता के कारण पेट की दीवार का बाहर की ओर सहज मूवमेंट। इसलिए अधिक वैज्ञानिक शब्द अगर कहें तो इसे कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। और इस सांस के प्रकार जानते हैं? क्या हम अलग अलग तरह से सांस लेते हैं? आइए हम आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। हम सांस को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। हम आज 5 प्रमुख ब्रीदिंग पैटर्न को समझेंगे। नेचुरल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, थोरेसिक चेस्ट ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग, फुल यौगिक ब्रीदिंग। लेकिन एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बात है, ये 5 अलग अलग रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ये सांस के अलग अलग पैटर्न्स या ब्रीदिंग एम्फेसिस है। वास्तविक स्वस्थ श्वास में डायफ्राम, रिब केज और एक्सेसरी मसल एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो पहला होता है नेचुरल ब्रीदिंग, प्राकृतिक श्वास। सबसे पहले यह आते हैं
प्राकृतिक श्वास वह है जो हमारे शरीर बिना किसी विशेष कॉन्शियस एफर्ट के स्वयं करता है। जब आप सो रहे हैं आप सांस ले रहे हैं, जब आप बातचीत नहीं कर रहे आप सांस ले रहे हैं, जब आप किसी शांत वातावरण में बैठे हैं आप सांस ले रहे हैं। आपको इसके लिए कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह श्वसन प्रक्रिया मुख्य रूप से एटोनोमस नर्वस सिस्टम और ब्रेन स्टेम रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है। हालांकि हम इसे कुछ हद तक वॉलंटरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। यही एक अद्भुत बात है। सांस इनवॉलंटरी भी है और वॉलंटरी भी है। हम सांस को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ समय के लिए सांस को रोक सकते हैं। हम सांस की गति बदल सकते हैं, हम सांस की गहराई बदल सकते हैं, हम सांस की लय बदल सकते हैं। यही विशेषता प्राणायाम को संभव बनाती है। और नेचुरल ब्रीदिंग की विशेषताएं जानते हैं। एक सहज प्राकृतिक सांस सामान्यतः आरामदायक होती है, बिना अनावश्यक एफर्ट के होती है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार बदलती है, जैसे नींद, विश्राम, गतिविधि और भावनाओं के अनुसार एडजस्ट होती है। लेकिन आधुनिक जीवन में तनाव, खराब पोस्चर, लगातार बैठना, एंजाइटी, फिजिकल इनएक्टिविटी और अन्य कारणों से हमारी नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न बदल सकती है। कई लोग अनजाने में तेज सांस लेते हैं, ऊपरी छाती से सांस लेते हैं या सांस को बार बार रोकते हैं। इसलिए प्राणायाम की पहली सीढ़ी है अपनी प्राकृतिक सांस को पहचानना। दूसरा है एब्डोमिनल या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक सांस, इसे सामान्य भाषा में अक्सर बेली ब्रीदिंग कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हवा पेट में नहीं जाती, हवा फेफड़े में जाती है। जब डायफ्राम सक्रिय होकर नीचे की ओर जाता है तो एब्डोमिनल कंटेंट्स पर हल्का दबाव पड़ता है और पेट की दीवार बाहर की ओर दिखाई दे सकती है। इसलिए इसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है। ये कैसे करना है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जानते हैं? आराम से बैठिए या लेटिए, एक हाथ छाती पर रखिए और दूसरा हाथ पेट पर। अब धीरे से नाक से सांस लीजिए और ध्यान दीजिए क्या पेट की ओर मूवमेंट अधिक महसूस हो रही है। अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए, ध्यान दीजिए पेट सहज रूप से अंदर की ओर लौट रहा। यहाँ उद्देश्य पेट को जोर से बाहर निकालना नहीं है, यह एक जेंटल, रिलैक्स्ड और नेचुरल मूवमेंट होना चाहिए। और इसके लाभ जानते हैं? अगर सही तरीके से अभ्यास करने पर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग से, तो इससे हमारी ब्रीदिंग इफिशियंसी को सपोर्ट मिलता है, रिस्पिरेटरी मसल कोऑर्डिनेशन में मदद मिलता है, रिलैक्सेशन रिस्पांस को प्रमोट मिलता है, सांस के प्रति अवेयरनेस बढ़ जाती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में उपयोगी होती है। लेकिन इसे किसी बीमारी का इलाज समझना उचित नहीं है। तीसरा होता है थोरेसिक या चेस्ट ब्रीदिंग, वक्षीय श्वास। इसमें सांस लेते समय रिब केज का एक्सपेंशन अधिक प्रमुख दिखाई देता है। जब आप सांस अंदर लेते हैं, पसलियां ऊपर और बाहर की दिशा में फैलती है, छाती का क्षेत्र एक्सपैंड होता है। इसे चेस्ट ब्रीदिंग भी कहा जाता है। यह कब दिखाई दे सकती है जानते हैं? तो ये थोरेसिक ब्रीदिंग पूरी तरह गलत नहीं है। एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के दौरान शरीर की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तब ब्रीदिंग पैटर्न नेचुरली बदलता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लगातार स्ट्रेस या एंजाइटी की स्थिति में केवल अपर चेस्ट ब्रीदिंग करता रहे, तो यह शैलो ब्रीदिंग पैटर्न से जुड़ा हो सकता है। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि चेस्ट ब्रीदिंग हमेशा गलत है, बल्कि संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार ब्रीदिंग पैटर्न बदलता है। और चौथा होता है क्लेविकुलर ब्रीदिंग, ऊपरी वक्षीय श्वास। यह ब्रीदिंग पैटर्न का रिलेटिवली अपर मोस्ट कंपोनेंट है। इसमें सांस लेते समय अपर चेस्ट और क्लेविकल के आसपास हल्का मूवमेंट दिखाई दे सकता है। यह अक्सर डीप इंस्पिरेशन के अंतिम चरण में ससरी मसल की भागीदारी के साथ देखा जा सकता है, और योगिक साहित्य में इसे अक्सर अपर चेस्ट ब्रीदिंग के रूप में समझाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति सामान्य आराम अवस्था में लगातार क्लेविकुलर ब्रीदिंग कर रहा और सांस लेने में इफोर्ट दिखाई देता है, तो यह सामान्य रिलैक्स्ड ब्रीदिंग पैटर्न नहीं माना जाएगा और चिकित्सकीय मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है।
पांचवा होता है और अंतिम फुल यौगिक ब्रीदिंग, यानी संपूर्ण यौगिक श्वास। यह प्राणायाम की तैयारी में अत्यंत उपयोगी फाउंडेशनल प्रैक्टिस है। इसे 3 ब्रीदिंग रीजन के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के रूप में समझा जाता है: एब्डोमिनल, डायफ्रामेटिक, थोरेसिक चेस्ट और क्लेविकुलर अपर चेस्ट। इसे एक स्मूथ वेव की तरह अभ्यास किया जाता है, लोअर, फिर मिडिल और फिर अपर, और एक्सेलेशन में अपर, मिडिल और लोअर, अर्थात एक पूर्ण, धीमी, नियंत्रित और सजग श्वास। फुल यौगिक ब्रेथ प्रैक्टिस जानते हैं? इसके लिए क्या करना होता है? तो आरामदायक आसन में बैठिए, रीढ़ सीधी लेकिन रिलैक्स रखिए, चेहरा शांत, कंधे ढीले, आंख बंद। अब स्टेप 1 में धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। सबसे पहले डायफ्राम को सक्रिय होने दीजिए और पेट का क्षेत्र सहज रूप से एक्सपैंड होने दीजिए। स्टेप 2 में अब सांस को रिबकेज की ओर फैलने दें, छाती का मध्य भाग एक्सपैंड कीजिए। और थर्ड स्टेप में, अंतिम चरण में, अपर चेस्ट को क्लेविकुलर रीजन में हल्का एक्सपेंशन अनुभव कीजिए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए, पहले अपर चेस्ट रिलैक्स कीजिए, फिर रिबकेज और फिर एब्डोमिनल रीजन। लेकिन किसी भी चरण में स्ट्रेन नहीं, सांस को भरना नहीं है, सांस को जीना है। और एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दे दूं, यहां एक बात बहुत स्पष्ट समझना जरूरी है। फुल यौगिक ब्रीदिंग का उद्देश्य यह नहीं है कि हर सांस में फेफड़ों की मैक्सिमम कैपेसिटी का उपयोग किया जाए। सामान्य जीवन में ऐसा करना आवश्यक भी नहीं है। यह अभ्यास मुख्यतः ब्रेथ अवेयरनेस, रिस्पायरेटरी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग पैटर्न के विकास के लिए किया जाता है। इसलिए डीप ब्रीदिंग इज नॉट इक्वल टू फोर्स्ड ब्रीदिंग। गहरी सांस का अर्थ है जबरदस्ती बहुत ज्यादा हवा अंदर भरना नहीं है। गहरी सांस का तो अर्थ है आरामदायक, सहज और नियंत्रित तरीके से सांस की गुणवत्ता को बेहतर समझना। और ये ऑक्सीजन साथियों हमारे जीवन के लिए आवश्यक गैस है ना, तो इसी की बात करते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या चाहिए? यही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स के एलुवेलाई में तक पहुंचती है और वहां से डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के टिश्यू तक पहुंचाने में सहायता करता है। वहां हमारी सेल्स ऑक्सीजन का उपयोग सेलुलर मेटाबॉलिज्म में करती है। इसलिए हर सांस शरीर के भीतर ऊर्जा उत्पादन की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे समझना उतना ही जरूरी है, CO2। अक्सर हम सुनते हैं ऑक्सीजन अच्छी है, कार्बन डाइऑक्साइड खराब है ना? लेकिन फिजियोलॉजी इतनी सरल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के मेटाबॉलिज्म का एक महत्वपूर्ण बाई प्रोडक्ट है और यह शरीर के एसिड बेस बैलेंस और ब्रीदिंग रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे मस्तिष्क में स्थित रिस्पायरेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म रक्त में CO2 और pH में बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए हमारे शरीर को केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, उसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखना होता है। और यही कारण है कि जितनी ज्यादा सांस उतनी ज्यादा ऑक्सीजन, इसलिए उतना ज्यादा फायदा। एक वैज्ञानिक रूप से सही सिद्धांत नहीं है। बहुत तेज या अनावश्यक रूप से गहरी ब्रीदिंग में CO2 कम हो सकती है और कुछ लोगों में चक्कर या झुनझुनी जैसा लक्षण हो सकते हैं। इसलिए प्राणायाम में बैलेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। हमारे सांस और मस्तिष्क का संबंध जानते हैं? क्या हम सांस के माध्यम से मन को प्रभावित कर सकते हैं? तो उत्तर है कुछ हद तक हाँ। हमारी ब्रीदिंग पैटर्न और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बीच संबंध है, क्योंकि हम तनाव की स्थिति में सांस हमारी तेज हो जाती है, वहीं रिलैक्सेशन में सांस धीमी और अधिक सहज हो जाती है। धीमी, आरामदायक और नियंत्रित ब्रीदिंग कुछ लोगों में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स
और एटोनॉमिक रेगुलेशन को सपोर्ट कर सकती है। और यही कारण है कि ब्रेथ अवेयरनेस को योग, ध्यान और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस में इतना महत्व दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। प्राणायाम मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये समझने की चूक न करें। यह एक सपोर्टिव प्रैक्टिस है। और हम विज्ञान की बात करते रहते हैं ना साथियों, आज आपको विज्ञान से अध्यात्म तक की यात्रा करवाता हूं। अब हम विज्ञान से थोड़ा ऊपर उठते हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो विज्ञान पूछता है सांस कैसे काम करती है। योग पूछता है सांस का उपयोग करके हम अपने भीतर क्या जान सकते हैं। तो विज्ञान हमें बताता है फेफड़े कैसे काम करते हैं, डायफ्राम कैसे चलता है, ऑक्सीजन रक्त में कैसे जाती है, CO2 कैसे बाहर निकलती है। और योग हमें आमंत्रित करता है अब उसी सांस को जागरूक होकर देखिए। अब आप सांस को देखना शुरू करते हैं तो आप शरीर को देखने लगते हैं। जब शरीर को देखने लगते हैं तो मन को देखने लगते हैं। जब मन को देखने लगते हैं तो विचारों को देखने लगते हैं। और जब विचारों को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको अनुभव होता है कि मैं अपने शरीर से अधिक हूं, मैं अपने विचारों से अधिक हूं, मैं अपनी भावनाओं से अधिक हूं। यही है सांस। बायोलॉजी से अवेयरनेस और ब्रीदिंग से मेडिटेशन की यात्रा शुरू होती है साथियों। आज की पूरी सेशन को अगर एक वाक्य में मैं समझाना चाहूं तो यही कहूंगा कि सांस हमारे शरीर की आवश्यकता है। श्वास जागरूकता मन की साधना है और प्राणायाम चेतना की यात्रा का द्वार बन सकता है। हमने आज जाना नेचुरल ब्रीदिंग जो शरीर की सहज और स्वचालित सांस है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग श्वास में डायफ्राम की प्रभावी भागीदारी, थोरेसिक ब्रीदिंग रिब केज और चेस्ट मूवमेंट पर अधिक जोर, क्लेविकुलर ब्रीदिंग अपर चेस्ट और क्लेविकुलर रीजन की भागीदारी, फुल योगिक ब्रीदिंग। इन 3 क्षेत्रों को कोऑर्डिनेशन और सजग मूवमेंट का अभ्यास चाहिए। और हमने समझा सांस केवल ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया नहीं है, यह रिस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स, डायफ्राम, ब्लड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम और माइंड के बीच एक अद्भुत संबंध स्थापित करती है। स्वाभाविक श्वसन नेचुरल ब्रीदिंग है ना साथियों। यह एक सरल विधि है जो हम अपनी श्वसन प्रणाली और श्वास विधि से अवगत कराती है। यह अति सुखद और आरामदायक है और किसी भी समय इसका अभ्यास किया जा सकता है। हम तो करते ही है ना, नेचुरल ब्रीदिंग कर ही रहे हैं अभी भी, बोलने में भी। श्वसन प्रक्रिया के प्रति सजगता ही श्वास प्रश्वास की गति को धीमा करने और उसे अधिक विश्रामदायक एवं लययुक्त बनाने के लिए पर्याप्त है। तो ध्यान के लिए अगर हम स्वाभाविक श्वसन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, तो ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए और या फिर नहीं हो पा रहा तो शवासन में लेट जाएं और पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। अपनी सहज और स्वाभाविक स्थिति में श्वसन प्रक्रिया का अवलोकन कीजिए। अपने श्वास के लयबद्ध प्रवाह के प्रति पूर्ण रूप से सजग बन जाइए। नासिका से आती जाती श्वास के प्रवाह को अनुभव कीजिए, उसे कंट्रोल मत कीजिए। अपने श्वास पर किसी प्रकार नियंत्रण रखने का प्रयास न कीजिए। ध्यान दीजिए कि नासिका छिद्रों में प्रवेश करते समय श्वास शीतल, ऐसा मन में रखिए, अनुभव भी कीजिए, कल्पना कर लीजिए। और नासिका छिद्रों से बाहर निकलते समय श्वास गर्म होती है। एक तटस्थ दृष्टा के भाव में, ऑब्जर्वर के भाव में, साक्षी भाव से इसका अवलोकन कीजिए। श्वास प्रवाह के आने जाने का अनुभव गले के ऊपर, मुंह के पिछले भाग में भी करें। अब अपनी सजगता को कंठ प्रदेश में ले जाएं और अनुभव करें कि श्वास गले से होकर प्रवाहित हो रही है। सजगता को और नीचे वक्ष प्रदेश में ले आएं और श्वास नली एवं वाहिकाओं में प्रवाहित हो रही श्वास का अनुभव करें। उसके बाद फेफड़ों में श्वास प्रवाह का अनुभव करें। फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने के प्रति सजग बनिए
अब अपना ध्यान वक्ष पिंजर की ओर ले जाएं और इस क्षेत्र के विस्तार जो रिबकेज है और संकुचन को मानसिक रूप से देखिए। सजगता को नीचे उदर प्रदेश पर ले जाइए। अनुभव कीजिए कि श्वास लेने पर उदर ऊपर की ओर उठता है और श्वास छोड़ने पर नीचे की ओर जाता है और अंत में नासिका छिद्रों से उदर तक संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया के प्रति सजग बन जाइए और कुछ समय तक आती जाती श्वास को देखिए। यह अपनी सजगता को भौतिक शरीर पर वापस लाइए और उसे एक इकाई के रूप में देखिए। फिर आंखों को खोल लीजिए। तो यह तो नेचुरल ब्रीदिंग है, स्वाभाविक श्वास। अब हम बात करेंगे उदर श्वसन कैसे करें इसके। जो हम ऑलरेडी करते हैं, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। हम सांस ले रहे हैं तभी तो जी रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ लीजिए कि इसी को नेचुरल ब्रीदिंग कहते हैं। जब कुछ भी नहीं रेगुलेशन कर रहे तो नेचुरल हो गया। क्लियर। अब हम जब नेचुरल ये हो ही रहा था तो फिर यहाँ लाने की क्या बात हुई। यहाँ बात यही हुई कि सजगता उसके साथ जोड़ देंगे। नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं सजग नहीं रहते हैं। सजग रहने का मतलब एक सांस लेने का मुख्यतः 4 भाग है। पहला इनहेल, फिर होल्ड करना, फिर एक्सेल करना और फिर होल्ड करना। ये 4 हिस्सा यौगिक होता है। लेकिन हम नॉर्मल ये सब कुछ नहीं करते। क्या हो रहा नहीं हो रहा हम मतलब हमारे पास टाइम नहीं होता, हम तो काम करते होते हैं। ठीक है। अब हम आज जो प्रैक्टिस करेंगे नेचुरल ब्रीदिंग ही, लेकिन वो दोनों को देखेंगे। 4 नहीं, 4 देने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। सिर्फ हम 2 को देखेंगे। आप आइए, आंख खुला रखिएगा ताकि आप देख सके। समस्थिति में आइए। नेचुरल, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्या रेशियो क्या ड्यूरेशन कुछ नहीं, लेट इट गो। बस सजग होइए, सजग होना सीखिए। सिर्फ ये अकाउंट कर लीजिए कि कब आप ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं। नेचुरल कीजिए, आंख खुला रखिए, कोई बात नहीं। कोई मूवमेंट नहीं करना है कि पेट उठाना, छाती उठाना, अगड़म बगड़म कुछ भी नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। ठीक है। ये समझ गए क्या है नेचुरल। इतना पकड़ा गया, इनहेल पकड़ा गया, एक्सेल पकड़ा गया। अब देखिए इसी में क्या करना है। इनहेल जब कर रहे हैं, नॉर्मल पकड़ा गया कि कब इनहेल एक्सेल। अब जब हम इनहेल कर रहे हैं तो इसे कोशिश मतलब मन में ध्यान रखिए, क्या होता हो तो पता नहीं। कोशिश कीजिए कि इनहेल कर रहे हैं तो कंप्लीट नीचे जा रहा है और जब एक्सेल कर रहे हैं तो यहां से ऊपर आ रहा। ये चीज को जोड़ सकते हैं, जोड़िए, कीजिए। यानी कि आपके नाभि तक जब इनहेल कर रहे हैं तो नाभि तक पहुंच रहा है और जब एक्सेल कर रहे हैं तो नाभि से ऊपर की ओर जा रहा है। नाभि पर जाने के बाद थोड़ा होल्ड करें। हाँ, होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। इनहेल नाभि तक, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। ये हुआ नेचुरल ब्रीदिंग। ठीक है। अब देखिए इसी में ऐड करते जाता हूं। जब आप ले रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए, नाक से ही हो रहा, शीतल हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, प्राण शक्ति के साथ जा रहे हैं। ये दिमाग में रख सकते हैं, कहते हैं ना पॉजिटिव माइंडसेट, ये दिमाग में आप रख सकते हैं लेने के टाइम। और जब हम छोड़ रहे हैं तो विषाक्त पदार्थ जो शरीर में अटके रहते हैं ना, CO2 ले जाता है ना, हम CO2 छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। अदरवाइज भी कर ही रहे थे, लेकिन ये अवेयर होंगे। ठीक है। उस अवेयरनेस के साथ कीजिए। हम प्राण शक्ति पवित्र, शीतल, मंद ले रहे हैं। जब छोड़ रहे हैं तो अपने शरीर की तमाम अशुद्धियों को निकाल रहे हैं। ठीक है। ये भी मन में लाइए, सजगता में ऐड कीजिए। हम सांस को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ सजगता वाले पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं। कोई मूवमेंट नहीं होगा, कहीं कोई मूवमेंट नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, रिलैक्स। ये पहला हो गया नेचुरल ब्रीदिंग, सामान्य ब्रीदिंग। सिर्फ
सजगता हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये आप नॉर्मल कहीं भी बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किसी से गप भी कर रहे हैं, उस टाइम भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई नहीं बोल रहा अगड़म बगड़म ये सब वो सब करना, वो सब बाद में आएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं, सिर्फ सजगता को ले आइए। क्लियर? चलिए अब अगला में आते हैं। टिप्स को सीखिए। जैसा हम जान चुके हैं कि उदर श्वसन या अंधे पट द्वारा श्वसन क्रिया का अभ्यास हमारे उदर और दाहिना हाथ यहाँ रखिए, ये इसके कार्य को घटाकर किया जाता है। ये देखिए, मध्य पट कीजिए, ये और कुछ नहीं करना, बस एक एक स्टेप बाइज हम जा रहे हैं। हाथ रखिए सर, दाहिना हाथ नेवी पर, ये मैकेनिकल नहीं, सांस के द्वारा, और कुछ भी नहीं होगा, और सब भूल जाइए, सिर्फ इसको लाइए। एक्सेल, इनहेल एक्सेल करते थे ना रोज, फुलाइए, सांस लेके पेट फुलाइए, और सांस छोड़ने के टाइम पेट पचकना चाहिए। ठीक है, ये महसूस कीजिए। हम पेट में नहीं ले रहे हैं सांस, सांस वहीं हो रहा है जहां जाना चाहिए, लंग्स में। मुंह नाक से पेट में भेजना भी चाहे तो संभव नहीं है। ये देखिए, ये महसूस कीजिए। हाँ, मैकेनिकल नहीं, सांसों के द्वारा, सांसों के द्वारा इसको अंदर ले जाइए। ये अप डाउन होता दिखे, दिखे अप डाउन, डाउन कीजिए, एक्सेल में डाउन, अंदर डाउन मतलब कंट्रैक्ट कीजिए, 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 एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये महसूस हो रहा ना हाथ में? हाँ, आना चाहिए, नाभि के पास देखिए, आता जाता महसूस हो रहा, महसूस कीजिए इसको। सीना का नहीं, सीना नॉर्मल, खाली पेट का है, सीना नहीं। ये ऊपर नीचे जा रहा ना? हाँ, हाथ को महसूस कीजिए, हर सांस में ऊपर जाएगा। एक बार पुनः यह श्वसन विधि हमारी दैनिक जीवनचर्या का अंश बन जाए तो हमारे शारीरिक और मानसिक इसको ले जाइए अंदर, अंदर कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट। हाँ, इसको अंदर, तो श्वसन में ले जाए और पूरे शरीर ये अंदर, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल में फुलाइए, इनहेल फुला, एक्सेल, इनहेल। वो नहीं, वो नॉर्मल, वो थोड़ा बहुत तो होगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, वो तो रोक नहीं सकते ना। हाँ, हम चाह रहे कि फोकस सिर्फ इस पर हो, ये तो थोड़ा सा होगा ही, यहाँ भी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। ये नहीं हिलना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा। उधर भी किसी प्रकार का तनाव ना हो, किसी भी प्रकार से बल प्रयोग जो एक्सटर्नली है मस्कुलर के द्वारा, ये आपको नहीं करना। करते रहिए, करते रहिए, नॉर्मल नहीं, कंधों को हिलाए, अनुभव करें उधर, सिर्फ अभी उधर का है। ठीक है, धीमा और गहरा श्वसन करते हैं, उधर को जितना संभव हो फैलाते हुए करते रहिए, पेट को अप डाउन, अप देखिए, जरूरत नहीं करना है पूरा केंद्र में। जब हम इसे करते हैं तो मध्य पर उधर को दबाएगा, नीचे प्रेस करेगा और नौकरी अपने उच्चतम बिंदु पर रहेगी। पेट को अप डाउन होते महसूस किए। मध्य पर ऊपर की ओर जाता है और उधर नीचे की ओर जाता है, तो रेचक केंद्र में उधर संकुचित हो जाएगा, पूरा कंट्रैक्ट कर लीजिए और नाभि मेरुदंड की ओर दब जाती है, स्पाइन की ओर ले जाइए और कुछ मिनटों तक की सब पूरा अंदर पचकाइएगा। कपालभाति में करते ना। अब थोड़े सिक में आइए, ये वाला, ये इनहेल, एक्सेल, इनहेल। हाँ, अब ये वाला भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे, सिर्फ ये थोरेसिक होता है, 12 कसेरू के यहाँ लगते हैं। ये इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूरा फुलाइएगा, इसको फुलाइएगा, ये वाला छाती फुलाइए, लंग्स फूलेंगे, छाती फूलेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, सिर्फ छाती का कहानी है ये। ठीक है, पेट वाला खत्म। ये इनहेल,
थोड़ा सा तो इधर भी असर आएगा, उधर पर भी आएगा। इनहेल, नॉर्मल, इनहेल, 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 इसको कीजिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, हाँ, एक्सेल, इनहेल, कंधा रोल डाउन, हाँ, इनहेल, पूरा फुलाइए, हाइट दीजिए, हाँ, पूरा हाइट दीजिए, हाँ, इनहेल, छाती को फुलाइए सर, छाती, ओनली छाती, ये थोरेसिक वाला, हाँ, ये सिर्फ ये, और ऊपर की ओर घूमने वाली गति का अनुभव कीजिए और इस फैलाव से फेफड़ों में भरने वाली वायु के प्रति भी सजग हो जाइए। वक्त को अधिक से अधिक फैलाई रहिए, जितना फैलाव पूरा फैले, और सांस छोड़ते हुए वक्त की पेशियों को शिथिल कीजिए, अनुभव कीजिए। फिर वापस भी लाइएगा, इनहेल, पूरा रिब के जैसे कीजिए, खींचिए, हाँ, वापस, इनहेल, हाँ, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, अब आ जाइए, रुक जाए, ये सिर्फ छिछला श्वास बोलते हैं, सिर्फ छिछला, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ छिछला। ये बूढ़े लोग, जब बुजुर्ग ज्यादा हो जाते हैं या बीमार आदमी यही करता है, आप देखते होंगे डॉक्टर आला लगाता है, यहाँ लगाता है, यहाँ लगाता है, फिर जब हो जाता है ना तब यहाँ लगाता है, अंतिम में यहाँ तो बच गया, ये वाला हमें पता होना चाहिए टाइप। ये देखिए, सिर्फ यहीं तक इनहेल। दैनिक जीवन में कठोर शारीरिक श्रम और दमा जैसी वायु जब आप बीमार हो जाते हैं ना तो ऐसा वाला हो जाता है, हमें पता होना चाहिए कि कहीं ऐसा वाला तो नहीं हो रहा, ठीक है, एकदम छिछला उथला बोलते हैं ऐसा, सिर्फ यहीं तक, यहाँ तक मत ले जाइएगा, ठीक है, ये सब मत ले जाइए, सिर्फ यहीं तक रखिए, यहीं तक छोटा सा ऐसा। जब हम खूब दौड़ के आते हैं ना तब ये वाला नहीं हो पाता, यही वाला होता है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, ये वाला गर्दन वाला सिर्फ यहीं तक रखिए, यानी कि बहुत ही छोटा छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा, उछला धीरे धीरे। और इसमें ये भी शामिल कर सकते हैं, ये थोड़ा ऊपर कीजिए, नीचे, ये बस यहीं तक कहानी है, चेस्ट के ऊपर वाला, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब गौर से सुनिए, अब यहाँ सारे आ गए, ऑल इन वन, गौर से सुनिए, अब ये सारे इंटीग्रेट हो गए, ठीक है। योगिक श्वसन में हम क्या करते हैं, पूर्व की तीनों श्वसन जो भी हमने सीखा ना, विधियों का योग होता है, इसमें सब इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी अब तीनों को इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है, ये और ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, योगिक, तीनों आएगा, ये भी योगिक। चलिए अब ये तीनों करेंगे, आइए यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ पहले लीजिए, इनहेल, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे कीजिए, छाती भी फूले, ये भी फूले और ये भी फूले, और एक्सेल, ये भी कंट्रैक्ट हो, ये भी नॉर्मल हो, ये भी हो। थोड़ा कठिन है, योगिक ब्रीदिंग कठिन होता है, गौर से सुनिए बंदा को, कायदे से बैठ के करने का, लेकिन बैठने के बाद हम घूम नहीं पाएंगे, हम बैठ के करेंगे बाद में, पहले देख लीजिए, सांस लीजिए, पूरा फैलाइए, सांस लीजिए, इनहेल, इनहेल, एकदम स्लो 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 स्लो, इनहेल, एकदम स्लो, और ऊपर की ओर फैलाना प्रारंभ कीजिए, पहले पेट फुला के, है ना, अब अपने सीना को भी फुलाइए, और जब पसलियां पूरी तरह फैल जाए ना, देखिए तब
तक सो जाओ सांस लीजिए, जब तक कि गर्दन के नीचे भाग के चारों ओर गर्दन तक पहुंचा लीजिए। फेफड़ों के ऊपरी भाग में फैला पूरा भरिए, पूरा भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। चाहिए गर्दन की पेशियों में थोड़े थोड़े तनाव अनुभव होगा और शरीर के शेष भाग को शिथिल रखिए, बाकी कोई मूवमेंट नहीं होना। और अनुभव कीजिए कि फेफड़ों के ऊपरी भाग में वायु भर रही है, पूरा इनहेल करते जाइए, पूरी हुई इनहेल हुआ। अब संपूर्ण प्रक्रिया एक सतत गति के रूप में होनी चाहिए। श्वसन का हर चरण दूसरे चरण में इस प्रकार मिल जाए कि दोनों के बीच कोई अंतराल अनुभव न हो और प्रक्रिया के बीच में कोई झटका या अनावश्यक तनाव नहीं होना चाहिए। श्वसन सागर की लहर के साथ चाहा वहां की तरफ होना चाहिए। अब सांस छोड़ना शुरू कीजिए, अभी नहीं किए ना, अब तो सबसे पहले गर्दन के निचले भाग लिफो लिफो लास्ट तो सबसे अंतिम में गर्दन को खुला लिया था, अब वहां रिलीज करेंगे गर्दन के निचले भाग, फिर वक्त के ऊपरी भाग को शिथिल करें, उसके बाद वक्त को नीचे पूरा कंट्रैक्ट कीजिए, नीचे वाला पूरा कंट्रैक्ट फुल, ऊपर और फिर वक्त की ओर ऐसे ऊपर लेंगे ना डायफ्राम, उधर की दीवारों को मेरुदंड के अधिक से अधिक निकट पूरा पचकाइए, कंप्लीट कंट्रैक्ट कीजिए, उसको अंदर की ओर खींचिए। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, बिना अधिक जोर लगाए, बहुत जोर भी नहीं लगाना और फेफड़े को अधिक से अधिक खाली करने का प्रयास कीजिए। तो संपूर्ण गतिविधि सामंजस्य पूर्ण और तरंगवत रिदमिक होनी चाहिए और रेचक के अंत में कुछ क्षणों के लिए ऊंधा कीजिए। अभी एक्सेल कर लिया, एक्सेल करके खाली वैक्यूम मार्केट में थोड़ा सा रुकिए और यह योगिक श्वसन का एक चक्र हुआ, यानी यहाँ हमारे पेट, सीना और गला तीनों शामिल हो गया। प्रारंभ में आपको 5 से 10 चक्र अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर प्रतिदिन 10 मिनट तक ले जाइए। प्रायः सभी प्राणायामों में योगिक श्वसन का उपयोग किया जाता है और ध्यान देने की यह मुख्य बात यह है कि श्वसन आरामदायक और विश्रामपूर्वक होना चाहिए। दर्द हो रहा है, बाद में जब सजगता और श्वसन प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित हो जाए तब हंसली श्वसन को छोड़कर योगिक श्वसन में उदर श्वसन और वक्ष श्वसन का योग होता है। श्वास प्रवाह स्वाभाविक होना चाहिए, किसी प्रकार जोड़ हमें नहीं लगाना है। तो साथियों, आज जब आप इस सेशन के बाद अपने घर जाए ना, आज रिलैक्स, देखिए हम 5 ब्रीदिंग टाइप की बात किए डिटेल में, स्टेप्स भी देखा। ये सब बैठकर मेडिटेटिव पोज में किया जाता है या फिर शवासन में भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्यों नहीं कराए, क्योंकि हमारा मूवमेंट नहीं होता, आप भी सुस्ता जाते, पता लगता कि आप बोलते कि सो गए, अब ये वाला हो गया, तो इसलिए हाई अलर्ट मोड में हमने खड़ा रखा। अब इतना विस्तार क्लास डेली बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और ये कहीं करने की चीज भी नहीं है, ये अंदर अंदर होगा। सिर्फ हम बोल देंगे कि ये ब्रीदिंग है, टाइप ऑफ ब्रीदिंग डेली जानने की जरूरत नहीं। अब आप एक बार जान गए 5 टाइप, अब 6ठा टाइप है, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट का मतलब ये हुआ, इंटरमिटेंट का मतलब झटका नहीं। जैसे देखिए ट्यूबलाइट है ना, ये साले कभी जल रहा, कभी बंद हो जा रहा, कभी जल रहा, कभी बंद हो रहा, ऐसे हो जाता ना, आपको पता ही नहीं लगता कि स्विच खराब है या ट्यूबलाइट खराब है या तार खराब है या हाँ। तो आप ढूंढ रहे तब देख रहे साला उधर एक स्पार्क था उधर कोना में, वो साला ऐसे कभी सटता है, कभी नहीं सटता सर। तो इंटरमिटेंट जब प्रॉब्लम आता ना, फॉल्ट है सब में, जहाज वगैरह हम लोग देखा, पूरा पका देगा, क्योंकि सब कुछ अकेला ठीक है, वो कभी सट जाता है तो ठीक हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा तो गड़बड़, पता करना है। तो इंटरमिटेंट उसको बोलते हैं, समझ गए। तो इंटरमिटेंट यहाँ क्या भाव है, यहाँ कंटिन्यू नहीं, देखिए कंटिन्यू क्या हुआ, ये कंटिन्यू, इंटरमिटेंट क्या हुआ, लेकिन झटका नहीं, झटका नहीं। इंटरमिटेंट का मतलब झटका नहीं, अगर झटका देगा तो स्पार्क होगा तो पता चल ही जाएगा, झटका नहीं, आराम आराम से लीजिए।
ऐसे ऐसे हल्का 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 10 बार लीजिए। सेम इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट लीजिए, इंटरमिटेंट 10 बार। इनहेल, पहले इनहेल इंटरमिटेंट, फिर इंटरमिटेंट ही एक्सेल कीजिए। ये सीखिए, ये डेली में नहीं कराऊंगा क्योंकि आज छुट्टी के दिन दिए हैं भगवान हमें छुट्टी, तो क्यों ना आधे उठाया जाए। लीजिए इंटरमिटेंट, मतलब जबरदस्ती भरिए, रुई भरते हैं ना तकिया में, ऐसा भरिए भरिए भरिए, बीच में गैप मत लीजिएगा। इंटरमिटेंट का मतलब ये नहीं होता कि रुक जाना। 10 कोशिश कीजिए, 10 नहीं हो रहा 6 ही लीजिए, 6 ही लीजिए। हो गया, अब एक्सेल, ठीक है। झटका नहीं दीजिएगा, झटका देंगे तो लंबा नहीं होगा, हम चाहते लंबा भी हो। रिलैक्स। अब टाइप समझ गए, इंटरमिटेंट ब्रीदिंग टाइप समझ गए। चलिए अब आते हैं बॉक्स ब्रीदिंग में। बॉक्स समझ रहे हैं, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, पहला स्क्वायर जो है दिमाग में रखिएगा, ये बॉक्स कोई दिख नहीं रहा, ये जस्ट इमेजिनरी बोल रहा हूं। ये ऊपर हुआ, हमारे ब्रीदिंग के कितने भाग हैं, पूरक, पूरक यानी कि इनहेल पूरा पूरा करना, ये भी वर्ड भी याद रखिएगा। पूरक, पूरा कर रहा हूं, ले रहा हूं, ये पूरक। अंतर कुंभक यानी कि अंदर रोका, जब लिया तो रुकेगा ना, तो अंदर ही रुकेगा, तो अंतर कुंभक। कुंभक का 2 होता है, ठीक है। ये अंतर को लिया, इनहेल किया, फिर रोका, अंतर कुंभक, फिर छोड़ा, इसको बोलते हैं रेचक। छोड़े को एक्सेल जो हम कर रहे हैं, रेचक। और छोड़ दिया यानी कि वैक्यूम स्टेट में आ गया, अब इसको रोका, तो इसको बोलते हैं बहिर्कुंभक। यानी 2 कुंभक आया, ठीक है, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। ये 4 है, यही 4 बॉक्स है। वर्ग की 4 भुजाएं होती है ना। अब लीजिए यहां, ये देखिए, पहले देखिए, ये इनहेल, ठीक है। अब हम यहां राइट जाएंगे, ये है होल्ड, क्या है, होल्ड, ठीक है। अब यहां है एक्सेल, अब यहां फिर से होल्ड, समझ गए। बॉक्स ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे इंटरमिटेंट ब्रीदिंग के साथ। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, यहां 4 बार इनहेल, 4 बार इंटरमिटेंट देख लिया ना, इसी को अप्लाई कीजिए। यहां 4 इनहेल और 4 बार होल्ड। 4 बार होल्ड मीन्स क्या, मतलब कोशिश करना, झटका नहीं, ठीक है। फिर यहां एक्सेल और फिर यहां होल्ड, मतलब बाहर निकाल दिया हूं और तब यहां होल्ड, वही कुंभक। बॉक्स में स्टार्ट हो जाए, चलिए आइए। इनहेल 4 बार, सिर्फ 4, 2 सेकंड का आता है, 8 सेकंड का एक स्पेल होगा, कीजिए। एक सेट हुआ। शुरू में सिर्फ प्रोसीजर समझ लीजिए, फिलॉसफी समझ लीजिए, बाद में हो जाएगा। पहला बार ही सोचेंगे, अभी क्या है ना, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। कब इनहेल हो गया, कब होल्ड हो गया, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। आज पहला दिन है, आपको लग रहा होगा पूरा मेरा सर फाड़ दिए, क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचिए, सर नहीं फाड़ रहा हूं। 4 काउंटिंग इसलिए करना है कि ये सम गति होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनहेल। बॉक्स कैसे बनेगा, वर्ग की 4 भुजा बराबर होती है ना, तो हम स्क्वायर बोले, वो स्क्वायर कैसे आएगा, नहीं तो किसी में 6 ले लिए, किसी में 4 ले लिए, तो मानसिक गणना जरूरी है, इसलिए ताकि वो वर्ग बने। मैं रेक्टेंगल नहीं बोला हूं, वर्ग बोला हूं, ठीक है। आइए, होल्ड, एक्सेल, इनहेल। बॉक्स ब्रीदिंग का फिलॉसफी समझ गए। बीच में एक चक्र हो गया, कायदे से 2 सेकंड में एक इंटरमिटेंट आता है, तो 8 चौक 32। अगर ऐसा वाला लेंगे तो मिनट में 2 ही ले पाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस कीजिए।
बॉक्स ब्रीदिंग। इसमें बैठ के ज़्यादा होगा, हम बैठाएंगे भी, डेली बैठा के ही करेंगे, लेकिन आज बैठने पे ज्यादा जोर दे रहे हो सर, क्या करें? अब अगर हम बैठ गए ना तो बार बार मैं उठ नहीं पाऊंगा कितना, और आप लोग बैठेंगे तो सोचेंगे अब तो मजे वाला है, और मैं भी जज नहीं कर पाऊंगा कि किधर एब्डोमिनल हो रहा है, चेस्ट हो रहा। मैं चाह रहा हूं कि पूरा प्यूरिफाई करा दूं। बैठना तो 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड डेली बैठते ही है ना। आज थोड़ा एग्रेसिव हो, क्या कि ये एकदम बुनियादी है, सॉफ्टवेयर जैसा है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया ना, फिर कल से कुछ भी जनरेट कीजिए। तो आज का क्लास समझिए सॉफ्टवेयर वाला। अच्छा, बॉक्स ब्रीदिंग में आइए। शनिवार है, लंबा सेशन होगा आज, है ना, छुट्टी का दिन है। बाबा देखिए अभी भी चुप होने को तैयार नहीं है। तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। किसी शांत स्थान पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस को देखिए। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए और देखिए आपकी सांस कहां चल रही है। क्या आपका पेट सहज रूप से मूवमेंट कर रहा है? क्या आपकी छाती एक्सपैंड हो रही है? क्या आपके कंधे अनावश्यक रूप से ऊपर उठ रहे हैं? क्या आपकी सांस स्मूथ है? क्या सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने के बीच कोई तनाव है? बस ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आज से आपका पहला अभ्यास है ब्रेथ अवेयरनेस। याद रखिए साथियों, आपको अपनी सांस को हर समय नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहले उसे समझना है, अंडरस्टैंड। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सांस को समझता है वह धीरे धीरे अपने शरीर की भाषा समझने लगता है, और जो शरीर की भाषा समझता है वह अपने मन के संकेतों को पहचानने लगता है, और जो अपने मन को देखना सीखता है वह अपने जीवन को अधिक सजगता से जीना शुरू करता है। इसलिए सांस को सिर्फ ले नहीं, उसे महसूस कीजिए। सांस को सिर्फ बदलिए नहीं, उसे समझिए। सांस को सिर्फ नियंत्रित न करिए, उसके साथ मित्रता कीजिए, फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश कीजिए। क्योंकि आपकी सांस आपके शरीर और आपके मन के बीच एक जीवंत पुल है, और इस 30 दिवसीय यात्रा में हम इसी पुल पर आगे बढ़ेंगे। ब्रेथ से एनर्जी तक, एनर्जी से माइंड तक, और माइंड से मेडिटेशन तक, और मेडिटेशन से इनर ट्रांसफॉर्मेशन तक। अगले सत्र में हम एक अत्यंत रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है आपके इसके एक एक बारीकी से आपने सुना होगा। हम ये भी जानेंगे अगले सेशन में योगिक साइंस ऑफ द नोज। नाक से सांस लेना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, दोनों नासिकाओं से सांस लेने का अनुभव अलग क्यों होता है, नस्ल साइकिल क्या है, इड़ा और पिंगला की योगिक अवधारणा क्या है, और आधुनिक विज्ञान तथा योग नाक और श्वास के बारे में क्या कहते हैं। तब तक अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपनी सांस का सम्मान कीजिए, और याद रखिएगा, सांस में जीवन है, सांस में लय है, सांस में शांति है। और जब सांस के प्रति जागरूकता आती है तब भीतर की यात्रा शुरू होती है। ओम शांति शांति शांति। अब राम जी का जयकारा भी कर ले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय। चलिए, शुक्र है बाबा जी मान गए लास्टली, है ना। तो आज खड़े रहने में असहजता हो तो बैठ जाइए। 2 मिनट और। देखिए, हमने मूलतः क्या सीखा, समराइज कर लेते हैं, है ना, घर जाने से पहले। पहला, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आप लोग साइड वाइज होइए ताकि मैं देख सकूं। साइड वाइज होइए आप लोग, एक बार मैं देख, साइड लिटरल ऐसे हो जाइए ना, ऐसे होइए, हाँ, ऐसे आइए, ईस्ट फेसिंग आइए, हाँ, ईस्ट फेसिंग। ये टी शर्ट को इस तरह से रखिएगा कि मैं पेट के मूवमेंट को देख सकूं। हाँ, लटकता रहेगा तो पता नहीं लगेगा ना। आप अंदर कर लीजिए, अंदर हो सकता है ना, हाँ, अंदर कर लीजिए ताकि मैं एक बार देख सकूं कि आप जा रहे हैं कि नहीं। जैसे मेरा रहता है ना, ये वाला, ऐसे कीजिए, बाद में कैसे भी कर लीजिए,
ताकि मैं एक साथ देख सकूं। अभी हम एब्डोमिनल ब्रेथ में जा रहे हैं। 5 टाइप सीखा। पहला नेचुरल छोड़ दीजिए। नेचुरल में हम क्या करते हैं, बिल्कुल रट्टा लगा लीजिए, जाके प्रेसी पढ़ने की जरूरत नहीं। नेचुरल में हम क्या करते थे, ले ही रहे हैं, सिर्फ सजग हो रहे हैं। मैं हटा दे रहा हूं टॉपिक से, ठीक है। दूसरा एब्डोमिनल, यहां क्या कर रहे थे, पेट, एब्डोमिनल वक्ष, पेट फूलना चाहिए और पचकना चाहिए, लेकिन ऐसे करके नहीं। ये देखिए, ये मैं कर रहा हूं, ये वाला नहीं, सांस के द्वारा डायफ्राम को दबाएंगे, वो ऐसे होता है, डोम जैसा, गुंबद जैसा, ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है, और पेट वाले को करता है। चलिए आइए, इनहेल, इनहेल सिर्फ एक करना है आपको, ठीक है, एब्डोमिनल, ओनली एब्डोमिनल, और कोई भी नहीं। इनहेल, इनहेल में बने रहिए, हाँ, ताकि मैं देख सकूं कि आपका हो रहा कि नहीं। हाँ, इनहेल बने रहिए थोड़ा देर, इनहेल बने रहिए, राजेश जी इनहेल बने रहिए, हाँ, इनहेल, हाँ, सही है। अब एक्सेल, एक्सेल, हाँ, एक्सेल में जाइए, एब्डोमिनल एक्सेल, और ले जाइए इसको, और ले जाइए, एक्सेल, एक्सेल, हाँ, ले जाइए। सिर्फ एब्डोमेन का खेल खेल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पेट का और कुछ नहीं, सिर्फ पेट का खेल खेल रहे हैं, ठीक है सर। हाँ, अगेन इनहेल, इनहेल, हाँ, इनहेल, इनहेल, बने रहिए, बने रहिए इनहेल में, इनहेल कीजिए राजेश जी, इनहेल, इनहेल, आपका एक्सेल चला गया, इनहेल जाइए, इनहेल, एब्डोमेन, हाँ, अब एक्सेल, एक्सेल, हाँ, एक्सेल कीजिए, 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 एक्सेल, एक्सेल, हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स। आप सबका लग रहा है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एक टॉपिक क्लियर, एब्डोमिनल ब्रीदिंग समझ गए। अब आते हैं चेस्ट पर। अब इस पर फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत 5%, 10% तो होगा ही, लेकिन हम इसको भूल जाइए, ठीक है। अब किस पर करेंगे, थोरैसिक ब्रीदिंग, ठीक है। वक्ष, आइए, इनहेल लाइए, इसको रिब के जो बक्सा है ना, 12 कसे रुख है, यहाँ इसको फैलाइए, फैलाइए, अस्थि पिंजर बोलते हैं, रिब केज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बक्सा है, इसी में हमारे लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं। फुलाइए, इनहेल करके, इनहेल, ओनली चेस्ट पर ध्यान दीजिए, ये इनहेल, फुलाइए, फुलाइए, हाँ, हाँ, पेट को एजिटी छोड़ दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, पेट पर ध्यान ना दीजिए, ओनली चेस्ट, चेस्ट को और लाइए सर, और आएगा, और आएगा, हाँ, एक्सेल, अकड़ू जैसा नहीं रहना है, हाथ को रिलैक्स, डरे जैसा नहीं, कंधा को नीचे, डरे जैसा नहीं, हाँ, इनहेल, इनहेल, जैसे हम सावधान में ऐसे डरे जैसा हो जाते हैं, वो चीज नहीं, वो फीलिंग में मत रखिए, पूरा सीना चौड़ा करके, चौकस, हम मस्ती के क्लास में हैं। ये इनहेल, इनहेल पूरा कीजिए, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, फिर धीरे 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 धीरे, लास्ट वन, इनहेल, 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 पूरा फुलाइए, फुलाइए, फैलाइए, दोनों काम। रिबकेज खोलेंगे तो मैकेनिकल आपको जाना पड़ेगा, ये हड्डी है ना, हड्डी को तो मैकेनिकल ही चाहिए ना। ये ऐसे जब हाथ कैसे करेंगे ना, रिलैक्स। ये हमारा दूसरा टाइप हो गया, क्या बोलते हैं इसको, थोरैसिक ब्रीदिंग, समझ गए। ये सीना, ये देखिए, ये खेल खेल रहे हैं, है ना। अभी क्या खेल खेल रहे थे, एब्डोमिनल, ये देखिए, ये सांस से हो रहा है ना, ये हो रहा। 2 क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है, तीसरा में ये वाला उछला जैसा, ये हम अदरवाइज नहीं लेते हैं, इसको अकेला नहीं लेते हैं, लेकिन ये हो जाता है, हो जाता है अपने आप, ठीक है। लीजिए, यहाँ पर ज्यादा गहराई में मत जाइएगा, इसमें कंधा तक इस्तेमाल कीजिए, कंधा को शामिल कर लीजिए बेशक, ताकि विजिबल हो जाए। इनहेल के टाइम ऊपर कीजिएगा, यानी कि यहीं तक आप रख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल उथला। जब हम बीमार पड़ जाते हैं ना, तो उसका डॉक्टर इधर सीना में आला लगाता है, कुछ भी आता ही नहीं, 72 बार टक टक मारना चाहिए, वो मारता ही नहीं, फिर ऊपर जाता है। हाँ, 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 बिल्कुल यहीं पर चलता है, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब निगेटिव टाइप वाला चीज है ये, ठीक है, यौगिक में इसका स्थान नहीं है। कैलिबुलर बोलते हैं, कैलिबुलर ब्रीदिंग, रिलैक्स,
महसूस कर लिए? ये वाला जाएगा, छिछला वाला हम कभी नहीं करते हैं। लेकिन जब यौगिक होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? तीनों। यौगिक में क्या होगा? तीन तो अपने आप अलग हुआ, जब तीनों मिल गया तो इसको बोलते हैं यौगिक ब्रीदिंग। ठीक है, समगति श्वसन। ठीक है, स्टार्ट कहां से होगा? यहां से लीजिए। अब यौगिक में जाएंगे, उधर से लीजिए, लीजिए। पेट भी फूले, सीना भी फूले। ठीक है, पेट भी फुलाइए, सीना भी फुलाइए, और इनहेल करने के टाइम थोड़ा सा कंधा ऐसे उठता था वो भी उठाइए, गला वाला भी। थोड़ा देर रुकिए और फिर उल्टा, पहले कंधा वाला छोड़िए, फिर सीना वाला छोड़िए, और फिर पेट को बिल्कुल पचका लीजिए, कंट्रैक्ट कंप्लीट। ये कंप्लीट यौगिक ब्रीदिंग है। अब जब भी हम प्राणायाम की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ यौगिक की करेंगे, नथिंग बट यौगिक ब्रीदिंग। ये सिर्फ प्रिपरेटरी था, राम कहानी भूमिका जो मैं बना रहा था, ताकि आप एक एक एलिमेंट जानेंगे नहीं तो यौगिक में प्रवेश ही नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है? ऑल द टाइम, ऑल द टाइम सिर्फ यौगिक में जाना है। यौगिक का मतलब आप समझ गए? जैसे प्राणायाम शुरू किए थे यौगिक, जैसे मैं बोलता हूं ना शवासन में जाइए, तो आप ओनली इनहेल वन एक्सेल, एब्डोमिनल में, ये में, वो में नहीं। यौगिक ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट लंग्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये इन्वॉल्व हो गया, इसी को तो बोलते हैं यौगिक। इसी में जाना। बाकी तो प्राणायाम में मैं कभी बोलूंगा इनहेल, कभी एक्सेल, यानी कि जब भी आप इनहेल कर रहे हैं तो कहां तक जाना चाहिए? यहां तक। और जब एक्सेल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये हो गया, देखिए वाला, इधर कुछ नहीं हो रहा, कहानी यहीं हो रहा है ना, तो ये वाला नहीं। तो अब मतलब समझ गए? चलिए अब हम बैठते हैं। अब बैठते हैं। अब बैठ के शौक पूरा कर लीजिए, जो बैठने वाला शौक था, बैठ के वो शौक पूरा कर लीजिए। बैठिए। अब इसके बता दूं कि हमने जो भी कराया ये कोई जरूरी नहीं खड़ा होके, कोई जरूरी नहीं है योग मैट पर बैठ के। आप सुखासन में आ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। चेयर पर भी बैठ के, बेड पर भी बैठ के, ये जितना हमने श्वसन किया कर सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है, लुंज पुंज नहीं। कुर्सी पर बैठ गए या सोफा पर बैठ गए हैं, मजे में अब मैं कर रहा हूं यौगिक ब्रीदिंग। कम से कम एक शर्त जरूर मानिएगा। बेशक आप कुर्सी पर बैठ जाइए, सोफा तो बहुत ज्यादा अति हो जाएगा सोफा पर बैठना, कुर्सी पर बैठ जाइए और यहां होके ये सिर्फ सुनिश्चित कीजिए कि ये सीधा हो जाए। ठीक है, ऑल द टाइम आपको मैट पर और खड़ा होके इतना राम कहानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ यौगिक ब्रीदिंग ही कर लीजिए। अपने आप में एक प्राणायाम है, सजगता के साथ। कब आप इनहेल कर रहे हैं और कब आप एक्सहेल कर रहे हैं, ये अपने आप में प्राणायाम है। इसमें आपको कोई टूल नहीं चाहिए, कोई टेक्निक नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब एक एक करके मेडिटेटिव पोज में आ जाइए। मेडिटेटिव पोज, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्म, कुछ भी, लेट इट भी। हाँ, सांस लिए आज तक कभी सोचे नहीं है, ऐसा भी होता है। यही मैं पहले बोला था शुरुआत में ही कि आपको ऐसा हो सकता है कि आपको सब कुछ पता हो तो रिपिटेशन हो जाएगा, अगर कुछ नहीं पता तो लगेगा कि ये भी रूप है क्या। देखिए, स्पेशलिस्ट किसको बोलते हैं? आप लोग सुपर स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हैं। स्पेशलिस्ट उसको बोलते हैं, स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट नथिंग। सांस क्या है? एक बच्चा पैदा हुआ, आजीवन लिटरेट ही रह गया, अवसर नहीं मिला, 60-70 में मर गया, तब भी वो सांस लेता है। बेशक वो टाइप ऑफ ब्रीदिंग नहीं जानेगा, लेकिन सांस तो लिया ही है। लेकिन एक स्पेशलिस्ट है, हम इससे भी आगे के क्लास में जब जाएंगे स्वर योग, इसके भी ऊपर, अभी तो 30 डेज हम श्वसन पर रहेंगे, जब स्वर योग में जाएंगे तब आपको पता लगा अरे ये भी था क्या, ये तो हमें पता ही नहीं लगा। तो ये ज्ञान है, जस्ट 1 मिनट में बताता हूं। ये ज्ञान का साइड इफेक्ट क्या है, जितना आप ग्रहण करेंगे ना उतना आपको वैक्यूम महसूस होगा। जब आपको ज्ञान ग्रहण ही नहीं किया, कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो आपको ज्ञानी होने का पता लगे, ये साइड इफेक्ट होता। अब बड़े बड़े विद्वान या महापुरुष को देखिए, वो 4 से 6 घंटा 8 घंटा जब उनको टाइम मिलता है ना, वो किताब में डूब जाते हैं। जब हम सोचते थे कि अरे ये तो इतना जानते हैं, फिजिक्स के HOD हैं, ये हैं, वो किताब में दिन भर क्यों डूबे रहते हैं। लेकिन आप खासियत देखिएगा, जो जितना विद्वान रहेगा वो उतना ही अध्ययन के पीछे पढ़। और जो अज्ञानी है, बोलिए पढ़ते हैं क्या? नहीं, पढ़ने में तो मन नहीं लगता। क्या करते हैं? रील देख लेता हूं। तो ये पहचान है। ठीक है, चलिए आइए।
तो अध्ययन की आदत जरूर डालिए, बेशक ये विषयांतर है लेकिन अध्ययन का आदत जरूर डालिए, ठीक है। आइए मेडिटेटिव पोज में आइए। मेडिटेटिव की शर्त क्या है? रीढ़ सीधा, स्पाइन इरेक्ट, पहला कंडीशन यही है। थोड़ा सा हाँ, नहीं गिरेंगे। ये क्या ना, सुविधा के लिए ऐसे रहते हैं, ऐसे। अभी आप नॉर्मल होइए। हाँ, ये नॉर्मल नहीं हुआ, ये हुआ, ठीक है। आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा, ये देखिए। आप घर जाके देखिएगा इसको जूम करके, मैं सबका दिखा देता हूँ। जूम करके आप घर जाके देखिएगा अभी वाला बॉडी, ठीक है। हाँ, अभी एकदम लग रहा है कि स्वामी विवेकानंद बैठे हुए हैं, महादेव जैसे बैठते हैं ना। ये बैठिए सर। आप वीडियो देखिएगा ना, वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, आप देखिएगा। हाँ, एकदम बिल्कुल सीधा रहिए। हाँ, थोड़ा सा हाँ, हल्का सा। हाँ, टाइट होइए, इरेक्ट। हाँ, ऊपर की ओर खींचिए, अकड़ू नहीं, खींचिए। हाँ, ठीक है। तो ये पहला पोस्चर हो गया। दूसरा, हाथ जो है इसका कलाई वाला जॉइंट वाला पोर्शन घुटने के जॉइंट पर आएगा, ठीक है। ये डेली इतना डिटेलिंग तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज डिटेलिंग है तो सीख लीजिए। ये जॉइंट जो है घुटने वाले पर रखेंगे। और ये चिन्ह मुद्रा, ये अंगूठा का जो नाखून है इसमें ये वाला इंडेक्स वाला नाखून को डाल दीजिए। ये एक्यूप्रेशर होते हैं, ठीक है। अदरवाइज चिन्ह मुद्रा ये है, लेकिन ये डालने से ये प्रकारांतर है और डबल बेनिफिट होते हैं। एक्यूप्रेशर, ब्लड सर्कुलेट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ होते हैं नाड़ी, यहाँ इसे डाल लीजिए। और ये तीनों ऐसे रखिए कि यहाँ लाइट न जाए। ये देखिए, ऐसे करके देख लीजिए, ये तीनों के बीच लाइट ना आए, ठीक है। ऐसा नहीं ऐसे टेढ़ा लंगड़ा, ये देखिए लाइट आ रहा है, पानी गिर जाएगा। ऐसे कीजिए, तीनों को कप जैसा बनाइए और तब ये इस तरह से इसे रिफ्लेक्टर जैसा रखिए कि आपके फेस पर ये पहुंचे, ठीक है। नीचे हो झुका हुआ, नीचे झुक के ऐसे हो जाए। ये हाथ हथेली कंप्लीट नीचे की ओर, लेकिन ये अंगुली ऊपर की ओर, ऐसे कर्व। ये ऐसा समझिए कि वो रिफ्लेक्टर है और हमारे ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले हम आते हैं नॉर्मल ब्रेथ, नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। इसमें हम क्या करते हैं? अवेयरनेस किसके प्रति? नेचुरल जो इनहेल ले रहे हैं, एक्सेल। पहले आइए नेचुरल में। नेचुरल में तो कुछ करना ही नहीं। नेचुरल का मतलब रेगुलेशन नहीं, क्या रेशियो, ये नहीं, ओनली सजगता लाइए। क्या हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। होल्ड वाला छोड़ दीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा आज, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। होल्ड वाला नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मॉनिटर कर पा रहे हैं ना? हाँ, चलिए अब अगला में आते हैं, दूसरा टाइप। आइए एब्डोमेन किए ही खड़े खड़े, अब बैठ के करना है ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ एक्चुअल जब तक बैठेंगे नहीं तो आपको फीलिंग नहीं आएगा। आइए, पेट फुलाइए पूरा डायफ्राम के द्वारा। डायफ्राम को नीचे की ओर पुश कीजिएगा, ठीक है, और तब पेट फूलना चाहिए। इनहेल, एक्सेल। एक्सेल में पूरा कंट्रैक्ट कर लीजिएगा, पूरा कंट्रैक्ट कर लीजिए। हाँ, पूरा कंट्रैक्ट कीजिए। एक्सेल में फुल कंट्रैक्ट, ये एब्डोमिनल हो गया। अब थोरैसिक में आते हैं। थोरैसिक में आइए, अब सीना को फुलाइएगा, ठीक है। यहाँ ये सब मेडिटेटिव में रहेगा, ठीक है। आइए, सीना को पूरा फुलाइए, पूरा फुलाइए। ओनली एक कर रहे हैं हम, इनहेल, एक्सेल। फिर नॉर्मल स्थिति में चला जाएगा एक्सेल में। इनहेल, पूरा सीना का खेल, पेट वाला खेल छोड़ दीजिए। इनहेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार और,
इनहेल, एक्सेल, ये थोरेसिक ब्रीदिंग होगा। अब अंतिम आते हैं छिछला वाला, कैल्विकुलर, जो गला वाला होता है, जो अक्सर हम लोग लेते हैं, ठीक है, अक्सर यही लेते हैं। बेशक ये निगेटिव मैं बोल रहा हूँ लेकिन हमारे जीवन में 70 से 80% हम यही वाला लेते होते हैं, ठीक है। आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 मिनट में आप 15 से 20 बार लेते हैं, तो 20 बार संभव ही नहीं कि यहाँ तक पहुँचा के आप ले पाएंगे, ठीक है। तो ऑल द 20 टाइम हम यही वाला लेते हैं कायदे से, ठीक है। ये हार्श ट्रुथ है। चलिए हम यही वाला ले लेते हैं जो अदरवाइज लेते, छोटा वाला। इसको भी शामिल कीजिएगा, दोनों पखुरा जो है ना, कंधा को भी शामिल कीजिएगा। जब इनहेल कीजिएगा तो बढ़ाइए। सिंबॉलिक, इसको भी शामिल कीजिए, कंधा को छोटा छोटा लीजिए। जब हम पजल हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, या दौड़ के बहुत एग्जॉस्टिव वर्क करके आते हैं, यहीं पुशअप कर लेंगे 10-12, तो आपको ऐसे ही हाल हो जाएगा। ये तीनों क्लियर हो गया। चलिए अब तीनों को इंटीग्रेट करते हैं, यौगिक ब्रीदिंग में आते हैं। कहां से शुरू करेंगे? यौगिक एब्डोमिनल से स्टार्ट कीजिए। कंधा थोड़ा सा ऊपर ले जाइएगा, हल्का सा, ऐसे नहीं, ऐसे उचका के नहीं, सिंबॉलिक। कहने का मतलब यह है कि वहां भी भर रहा है, गला तक भर रहा है, ऐसा एकदम महसूस कीजिए इनहेल के टाइम, ठीक है। यहां तक, मतलब जगह ही नहीं बचा, ऐसा महसूस कीजिए। ओनली इनहेल एक्सेल, ठीक है। सिर्फ 2 कीजिए पहली राउंड में। तीनों मूवमेंट होना चाहिए, फिजिकल मूवमेंट भी, ठीक है। एब्डोमेन, थोरस और कंठ का। पेट में बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। एब्डोमिनल वाला क्लियर कट दिखेगा, चेस्ट भी दिखेगा। ये गला समटाइम इतना नहीं दिखेगा। रिलैक्स। अब देखिए, दाहिना हाथ को रखिए नाभि के पास, दाहिना हाथ नाभि के पास, बायां हाथ चेस्ट के ऊपर रखिए। अब जाइए यौगिक ब्रीदिंग में, अब आपको कहानी पूरा पता लगेगा। देखिए, इनहेल, देखिए मूवमेंट हो रहा, हाथ ऊपर नीचे जा रहा, हाथ ऊपर नीचे जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा तो इसका मतलब आप यौगिक ब्रीदिंग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। दोनों मूवमेंट होंगे, दोनों हाथ, ठीक है। कीजिए। दोनों होना चाहिए एट ए टाइम। एट ए टाइम नहीं, मतलब माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस होगा। आप खुद सेल्फ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको सेल्फ टेस्ट बोलते हैं। रिलैक्स। यौगिक ब्रीदिंग क्लियर हो गया, प्रोसीजरल क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें 2 चीज हम ऐड करते हैं यौगिक ब्रीदिंग में। क्या क्या? अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक ऐड कर देंगे। ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, एकदम सही जा रहा हूं ना, धीरे धीरे। चलिए पहले जो बॉक्स ब्रीदिंग, बॉक्स को याद रखिएगा, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर बोलते ही रेशियो 1:1:1:1, ठीक है। रेशियो बाद में हम जाएंगे, प्राणायाम हम क्लास आएगा हमारा 28 क्लास और बचा हुआ। आइए बॉक्स में आइए। इंटरमिटेंट नहीं होगा, इंटरमिटेंट नहीं। होल्ड, एक्सेल, होल्ड। ध्यान दीजिएगा, ये यौगिक ब्रीदिंग के साथ करना है। बॉक्स बनाने के चक्कर में पता लगा कि यौगिक ब्रीदिंग भूल गए। यौगिक ब्रीदिंग चलेगा, ठीक है। यौगिक ब्रीदिंग प्लस बॉक्स ब्रीदिंग, ठीक है।
थोड़ा कठिन है, लेकिन जब कठिन करेंगे तभी ना हमारा प्रोग्रेस होगा। पूरक, अंतरकुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक, यही बॉक्स है स्क्वायर ब्रीदिंग। अगेन, पूरक, अंतरकुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक, बीच में आधा सेकेंड 1 सेकेंड का गैप दीजिएगा ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। लास्ट 2 करेंगे, ठीक है, ओनली लास्ट 2। बॉक्स एंड यौगिक। अगले दिन से, कल से मैं यौगिक ब्रीदिंग नहीं बोलूंगा, सिर्फ ब्रीदिंग बोलूंगा, ठीक है। अगर मैं ब्रीदिंग भी बोल रहा हूं, आप मान के चलिए कि यौगिक ब्रीदिंग ही है, ठीक है। इस हॉल के अंदर जब भी ब्रीदिंग का भाव ही है यौगिक ब्रीदिंग, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। लास्ट 1 प्रॉपर करेंगे। अपने बॉडी को इलोंगेट कीजिए। पूरक, अंतरकुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक। रिलैक्स, रिलैक्स। तो ये हमारे दूसरे क्लास है टाइप ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लास भी जाना है ना, ड्यूटी भी जाना है, तो अब हम सिर्फ ओम चैंटिंग करके कंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए, हम एक एक चीज ही सीखेंगे तो 1000 चीज सीख लेंगे। एक ही दिन में 1000 लाएंगे तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। आइए ओम चैंटिंग। लास्ट 2। पामिंग। पूरे शरीर को सहलाइए, इन्हें प्यार दीजिए। शरीर ही हमारा वास्तविक कंपेनियन है। शांति मंत्र के लिए आइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ धीरे धीरे अपने हाथों को पहले खोलेंगे, फिर आंख को खोलेंगे और यहाँ वायु को वापस ले लेंगे। जो हाथ में एनर्जी है, ऊर्जा किरणें, इन्हें वापस ले लेंगे और आभार प्रकट करेंगे और भगवान भास्कर के प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए जेंटली
धीरे 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 यहाँ उठ जाएंगे और यहाँ एक्सहेल के साथ अपने ब्लड को रेगुलराइज करते हैं। अब अपने शरीर मन को शांत करता हुआ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह दूसरा दिन का सेशन जो टाइप ऑफ ब्रीदिंग पर फोकस था, अगले दिन फिर हम अगले विषय के साथ आते। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।